अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। सही बुखारी में हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब कोई शख्स शर्मो हया न करे तो चाहे कुछ भी करे, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जिस शख्स के अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए, शर्म और बेशर्मी का फ़र्क ख़त्म हो जाए, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफ़रत यानी वहन पैदा हो जाए, आप ऐसे शख्स से कुछ भी करने की उम्मीद कर सकते हैं। यही हदीस मुबारक आज सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान पर पूरी उतरती है, जो कि बार बार अपनी तकरीरों में कह चुका है कि मैं सऊदी अरेबिया को 2030 तक एक मॉडर्न इस्लाम रखने वाले मुल्क के अंदर बदल दूंगा, जिसके लिए वो मॉडरेट इस्लाम की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडरेट इस्लाम एक नई टर्म है जो कि हमारे आज के लिबरल ज़हनियत के दिमागों ने ईजाद किया, यानी दीन इस्लाम के अंदर खुद से ऐसी नई चीज़ों को वक्त के हिसाब से खुद शामिल करना जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि ये सोसाइटी का या तो कल्चर है या फिर ये वक्त की ज़रूरत है। और इसका असल मकसद है मुसलमानों को कंफ्यूज करना कि असल में दीन है क्या और दुनिया का कल्चर क्या, जिसका जाहिर है कि दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर ये फरमा दिया है कि अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, यानी अल्लाह की किताब और हदीस मुबारक। इसके अलावा मॉडरेट इस्लाम या लिबरल इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। दरअसल यही मॉडरेट इस्लामी लिबरलिज्म की शुरुआत है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म के अंदर बदल जाएगा। और आपके जहन क्योंकि इस काम के लिए पहले से तैयार होंगे तो इसे कबूल करने के अंदर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर सऊदी अवाम का कोई कसूर नहीं, ये दरअसल इसके हुक्मरानों का कसूर है। अवाम तो बेचारी इस कदर बेबस है कि ज़रा से भी हुकूमत पर तनकीद का मतलब है सजाए मौत, फिर चाहे वो काबा के इमाम रह चुके हों या फिर जमाल खशोगी जैसे सहाफ़ी हों। क्योंकि आज के सऊदी हुक्मरान अरबी नहीं हैं बल्कि अजमी मुसलमान हैं। अरबियों ने जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, कुरान करीम को पीठ दिखाई, तो बनु उमैया के बाद बनु अब्बास के दौर के अंदर इनसे दुनिया की खिलाफत छीन ली गई। और सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने जो धमकी दी थी वो सच कर दिखाई कि अगर तुम इस कुरान को पीठ दिखाओगे तो तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, यानी अरबियों के बाद इनकी जगह सल्तनत उस्मानिया या फिर तुर्कों ने ले ली। और बिल्कुल यही वजह है कि आज भी इन अजमी मुसलमानों को गजा के अंदर कटने मरने वाले अपने मुसलमान भाइयों, बच्चों, औरतों की कोई फिक्र नहीं, बस अपनी दौलत और अयाशों की फिक्र है। इसी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ की वजह से वो ना सिर्फ इसराइलियों की, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के अंदर मदद कर रहे हैं पेट्रोल और रिसोर्सेज की सूरत में, बल्कि बहुत जल्द इसे तस्लीम करके इसके साथ तिजारती ताल्लुकात भी बहाल करने वाले हैं। इसी यहूदी लॉबी की इन्वेस्टमेंट्स की वजह से सऊदी अरेबिया के हुक्मरान आज मॉडरेट इस्लाम का नारा लगाकर लिबरल यानी मगरिब के निज़ाम के अंदर सऊदी अरेबिया की हुकूमत को बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हर रोज़ सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म का एक ऐसा तूफान देखने को मिल रहा है जिसका हम आज से पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, डांस क्लब, फैशन शो, जुए के अड्डे, शराब खाने, फॉरेन बीचेस और हर वो चीज़ जो कि लिबरलिज्म को बढ़ावा दे। इसलिए आज हम मौजूदा अरबों की हलाकत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक देख रहे हैं, क्योंकि वो भी इन अजमी मुसलमानों के हुक्म के पीछे चल पड़े हैं। अब की बार खबर यह है कि 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल कातानी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ये इंकशाफ किया कि इस बार 2024 के मिस यूनिवर्स मुकाबले के अंदर वो सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, और वो भी सऊदी अरेबिया के इस मुकद्दस झंडे के साथ जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। ये सऊदी अरेबिया की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हमें इस कदर बेहयाई और ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा। ये ना सिर्फ अल्लाह के दीन के तौहीन है बल्कि कलमे की भी तौहीन है, जो कि इस झंडे पर मौजूद है। कम अज कम इसका तो हया कर लिया होता। लेकिन बात वही है कि जब तू हया ना कर तो कुछ भी कर। आप सब लोग मिस यूनिवर्स मुकाबले से तो वाकिफ होंगे या फिर कम अज कम इसका नाम तो सुना होगा, जिसके अंदर एक मॉडल लड़की अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए अपने जिस्म की खूबसूरती, वल्गर और बेहुदा किस्म के लिबास के अंदर सामने बैठे हजारों लोगों को, जबकि टीवी और मीडिया पर देखने वाले करोड़ों लोगों को दिखाती है, ताकि वो इसको जज कर सकें और वो इस कामयाबी को दुनिया के सामने फख्र के तौर पर पेश कर सके। इस इवेंट को हर साल ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी IMG और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन यानी डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी मिलकर ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसे 1952 के अंदर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद पैसिफिक मिल्स नाम की कंपनी ने शुरू किया। और देखते ही देखते इसे एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर बदल दिया गया, जहां हर एक मुल्क से एक लड़की को अपने मुल्क के अंदर मौजूद लड़कियों की खूबसूरती को दिखाना होता है। और इस जजमेंट के अंदर कई राउंड्स होते हैं, जिसमें बकिनी ड्रेस, नाइट गाउन ड्रेस जो कि वेस्टर्न मुल्कों के अंदर शादियों में पहना जाता है, और इंटरव्यू शामिल हैं। पहली बार सऊदी अरेबिया को रूमी अल कातानी नाम की मॉडल, जिसका ताल्लुक रियाद से है, रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैक्सिको के अंदर 18 सितंबर को होने जा रहा है। ये इवेंट सऊदी औरतों के लिए एक ज़हन साजी का काम करेगा, इन्हें भी लिबरल ज़हन के साथ घरों से बाहर निकलने की हिम्मत देगा
क्योंकि अब ये लड़की इन बाकी लड़कियों के लिए भी आइडियल और रोल मॉडल होगी, जो कि अधनंगे लिबास के अंदर सऊदी अरेबिया जैसी मुकद्दस सरजमीन की औरतों को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी मुस्लिम औरतें जिनकी आवाज़ भी चार दीवारी से बाहर ना जाने का हुक्म दिया गया है, इन्हें शर्मो हया और पर्दे का हुक्म दिया गया। यही इनकी खूबसूरती और हुस्न है। लेकिन अफसोस कि आज ये सब कुछ इस कौम के लिए कोई मानी नहीं रखता। ये अल्लाह के हुक्म को इतना हकीर जानने लगे हैं कि इसकी मुखालफत के अंदर वो सब काम कर रहे हैं जो कि शैतान की तालीम है, ना कि रहमान की। इस तरह के इवेंट्स के बाद आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया को इसी मगरबी कल्चर और बेहया माशरे के अंदर बदल दिया जाएगा, जो कि यूरोप और अमेरिका के अंदर मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि सो कॉल्ड आलिम दीन की ज़बानों पर मुकम्मल तौर पर ताले लग चुके हैं, जिनकी फंडिंग वहाँ से आती है जो कि उलमाए सू हैं, अपने लोगों से ही दुनियादारी और ज़ाती फ़ायदे की खातिर हक को छुपाते हैं। मगर क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के हजूर सबसे बड़े मुजरिम होंगे, क्योंकि अल्लाह को इन गुनाहगार लोगों पर इतना जलाल और गुस्सा नहीं आता जितना इन बुराइयों को देखकर गूंगे शैतान बने आलिम दीन और इल्म रखने वाले लोगों पर आता है। जब भी किसी नाफरमान कौम पर अल्लाह का अजाब आया तो सबसे पहले ऐसे लोगों पर आया जो कि सब कुछ जानते समझते तो थे, लेकिन फिर भी खामोश रहे। अब सिर्फ सऊदिया ही नहीं बल्कि इस तरह के बेहयाई पर मबनी इवेंट बाकी मुस्लिम दुनिया के लिए भी मोटिवेशन होंगे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपनाना शुरू कर देंगे। सऊदी हुक्मरान ना सिर्फ आज अपने लोगों की बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की ज़हन साजी का काम कर रहे हैं। आज इस वक्त को देखकर एहसास होता है कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आखिरी वक्तों के अंदर फितने तुम्हारे घर घर के अंदर बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो जाएंगे, और एक ईमान वाले शख्स को अपना ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे जलते हुए कोयले को हाथ पर रख ले। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था। सऊदी अरेबिया से इस तरह की खबरों को सुनकर एक मुसलमान हर बार खुद से ये सवाल करता है कि क्या कुछ बाकी तो नहीं रह गया, और हर बार इसे एक नया जवाब मिलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन लोगों को हिदायत दे, वरना बहुत जल्द अल्लाह का अजाब इनका मुंतज़िर है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँचता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम।